नमस्कार दोस्तों। सीरियल शहर सीरियल टुडे। शहर सीरियल में मुफ्ती साहब, अगर तुम्हारी बात सच है तो मामला बहुत गंभीर है। किसी पर इल्ज़ाम लगाना आसान है, लेकिन बिना सबूत के फैसला करना शरीफत और इंसाफ दोनों के खिलाफ है। दादा हुजूर, परवेश बेग, जब जवाब दो। क्या क्या कुछ तुमने कहा? उसके पीछे क्या पुख्ता सबूत है? परवेश बेग घबराते हुए, मैंने जो देखा वही कहा। अमर, देखा था या दिखाया गया था आपको? दोनों में बहुत फ़र्क होता है। गांव वाले आपस में खुद सुसारने लगे। एक बुजुर्ग, बात तो लड़की की ठीक है लग रही थी। किसी की इज्जत का फैसला सुनी सुनाई बातों पर कैसे फैसला कर सकते हैं? मुफ्ती साहब, इल्ज़ाम गवाही और सच्चाई का दिन है। अगर इल्ज़ाम लगाने वाले सबूत पेश कर सके तो इल्ज़ाम उसकी जिम्मेदारी बन सक जाता है। कौसर बीबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौसर बीबी, मैंने सारी उम्र इस घर और अपने रिश्तों को बचाने में गुजर दी, लेकिन आज तो मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ रही है। डॉक्टर फरीद, मैं सिर्फ इस इंसानियत के नाते मदद करता रहा। अगर किसी की इलाज या मदद को गुनाह कहा जाएगा तो फिर भलाई कौन करेगा? दादा हुजूर गंभीर आवाज़ में, आज मैं पहले हमने एक ही पक्ष की बात सुनी थी, लेकिन अब दूसरा पक्ष भी सामने आया है। जब तक पूरी तहकीकात नहीं होगी कोई फैसला नहीं सुनाया जाएगा। परवेश बेग, दादा हुजूर, आप मेरी बात पर शक कर रहे हैं। दादा हुजूर, नहीं परवेश, हम सिर्फ इंसाफ कर रहे हैं और इंसाफ का तकाजा कि सच सामने आने तक किसी की मुजरिम न माना जाए। अमाल, यही तो हम शुरू से कह रहे थे। सच और सबूत की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन झूठ अक्सर सबूत भागता है। यह सुनकर परवेश बेग के चेहरे रंग उड़ जाता है, जबकि महफिल में बैठे लोग पहली बार उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगते हैं। खुलासा परवेश बेग की सच्चाई सामने आने की ओर बढ़ सकता है। मुफ्ती साहब कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं। महफिल और में सन्नाटा छा जाता है। ताहिर, आप हमेशा हमें शरीफत का हवाला देते रहे, तो आज हम भी शरीफत की बात कर रहे हैं। अगर निगाह में लड़की की रजामंदी ज़रूरी है, तो फिर शहर की रजामंदी के बिना उसे किसी की बहू कैसे कहा जा सकता है? दादा हुजूर, लड़की सही कह रही है। निकाह कोई सौदा नहीं होता कि बड़े तय कर दें और बच्चों को थोप दिया जाए। एक बुजुर्ग औरत, हमारी बेटी को भी अपनी ज़िंदगी होती है, अपने सपने होते हैं, उन्हें भी सुनना चाहिए मुफ्ती साहब, लेकिन समाज की भी कुछ परंपराएं होती हैं। ताहिरा, परंपरा अगर इंसान के खिलाफ चली जाए तो उसे बदलना पड़ता है। धर्म इंसान सिखावा जुल्म नहीं। शहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शहर, आज तक किसी से मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या करती हूँ। सब ने मेरे बारे में फैसला किए, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने की ज़रूरत नहीं समझी। दादा हुजूर, तो आज सबके सामने पूछ लेते हैं। शहर बेटी, क्या तुम इस रिश्ते के लिए राज़ी हो? शहर हिम्मत जुटाकर सिर उठाती हूँ। शहर, नहीं, मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। यह रिश्ता मेरी मर्जी के खिलाफ है। महफिल के फिर खामोशी छा जाती है। दादा हुजूर, बस फिर फैसला हो गया। किसी भी लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ निगाह के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ताहिर, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि सचमुच इंसाफ हुआ है। मुफ्ती साहब धीरे धीरे सिर झुका लेते हैं। शायद पहली बार उन्हें एहसास हो रहा था कि धर्म का नाम लेकर किसी की आवाज़ दबाना और धर्म की सही शिक्षा में कितना बड़ा फ़र्क होता है। उनकी स्वतंत्रता पसंद और परिवार के बदलाव की शुरुआत को दिखाने के लिए प्रभावशाली मोड़ बन जाता है। अमाल की आंखें नम हो जाती है, लेकिन उनकी आवाज़ में दृढ़ता बनी रहती है। अमाल अब्बू, हम आपका हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। हम तो बस आपकी उंगली पकड़कर चलने वाले उस बच्चे के एक इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे आपने खुद सिखाया था कि सच का साथ देना चाहिए। डॉक्टर फरीद, अमाल, नहीं बाबा, आज हमें अपनी बात पूरी करने दीजिए। अमाल फिर डॉक्टर उम्मीद की ओर देखती हैं। अमाल, आपने हमें सिखाया था कि जालिम कितना भी अपना क्यों ना हो, उसके जुल्म का साथ नहीं देना चाहिए। अमाल, नहीं बाबा, आज हमें अपनी बात पूरी करने दीजिए। अमाल फिर डॉक्टर फरीद की ओर देखती हैं। अमाल, आपने हमें सिखाया था कि जालिम कितना भी अपना क्यों ना हो, उसके जुल्म का साथ नहीं देना चाहिए। आपने सिखाया था कि इंसाफ रिश्तों से बड़ा होता है। फिर आज जब हम वही कर रहे थे तो आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है? डॉक्टर फरीद की आंखें भर जाती है। अमाल, आपने हमें कमज़ोर का सहारा बनना सिखाया। अगर आज हम शहर के लिए
कौशल खाला के लिए और हम सब लोगों के लिए खड़े हैं। जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई तो क्या हम आपकी ओर सीख पर नहीं चल रहे हैं? कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अमाल, अगर हम आपकी हर बात मान लेते हैं चाहते हैं वह गलत ही क्यों न होती, जो तो शायद हम अच्छे फरमाबरदार बच्चे कहलाते। लेकिन आपने हमें सिर्फ फरमाबरदारी नहीं सोचते और सच बोलने की तालीम दी थी। डॉक्टर फरीद की आवाज़ भर्राप जाती। डॉक्टर फरीद, तो क्या तुम्हें लगता है कि हम गलत हैं? अमाल, इंसान गलत हो सकता है अबू, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो। गलती करना बुरा नहीं है, गलती मानने से इनकार करना बुरा है। कौशल की आंखें से आंसू बहने लगती हैं। अमाल, आज भी हम आपसे मोहब्बत करते हैं, पहले से कम नहीं, शायद पहले से ज़्यादा। लेकिन मोहब्बत का मतलब यह नहीं कि हम आंखें बंद कर लें। सच्ची मोहब्बत तो वही है जो अपने लोगों को सच दिखाने का हिम्मत रखे। डॉक्टर फरीद सिर झुकाकर खामोश खड़े रह जाते हैं। अमाल धीरे से आगे बढ़ती है और उनका हाथ थाम लेती है। अमाल, हम आपका हाथ छोड़कर नहीं जा रहे हैं अबू, हम तो बस आपको उस रास्ते पर वापस बुला रहे हैं जिस पर चलना आपने ही हमें सिखाया है। पिता और बेटी के रिश्ते के भावनात्मक टकराव के साथ सम्मान और इंसान के संदेश को मजबूत पहुंचाता है। अमाल की बात सुनकर दादा हुजूर कुछ देर तक खामोश खड़े रहते हैं। उनकी आंखें में हैरानी, दुख और सोच तीनों एक साथ दिखाई देती है। दादा हुजूर, तो उन्हें लगता है कि हमने सारी उम्र गलत रास्ते पर चलकर लोगों की रहनुमाई की है? अमाल, नहीं दादा हुजूर, अगर ऐसा होता तो लोग आज भी आपका इतना सम्मान न करते। आपने लोगों को मदद की है, उनके झगड़े सुलझाए हैं, उन्हें सहारा दिया है, लेकिन हर इंसान की तरह आपसे भी कुछ गलतियाँ हुई है। दादा हुजूर, तुम इन गलतियों को सुधारना चाहते हैं? अमाल, क्योंकि आपने भी हमें सिखाया था सच किसी एक इंसान की जागीर नहीं होती। जब बेहतर समझ सामने आए तो उसे स्वीकार करना चाहिए। दादा हुजूर गहरी सांस लेते हैं। हम आपके खिलाफ हैं दादा, नहीं है दादा हुजूर, हम सोच के खिलाफ हैं। किसी के सिर्फ इसीलिए कमतर समझती हैं क्योंकि हर वह औरत गरीब या कमज़ोर है। महफिल में बैठे लोग एक दूसरों की तरफ देखने लगते हैं। कुरान इंसाफ की बात करता है, रहमत की बात करता है, इंसान इज्जत की बात करता है। अगर हमारे फैसले की किसी बेगुनाह पर जुल्म हो रहा है तो हमें अपने फैसले बदलने चाहिए। कि सच है। दादा हुजूर की आंखें नम हो जाती है। अगर तुम्हारे इस रास्ते से लोग हमसे दूर हो गए हैं तो लोग नाम से भी नहीं, इंसान से जुड़ते हैं। दादा हुजूर, जो इंसान करेगा, इंसाफ करेगा, लोग उसी पर भरोसा करेंगे ना। कुछ पल की खामोशी के बाद अमाल धीरे से कहती है, आपने हमें चलना सिखाया था। आज अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम आपको पीछे छोड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। दादा हुजूर पहली बार अमाल की ओर गौर से देखते हैं, जैसे हमें अपनी ही जवानी का अक्सर सामने दिखाई दे रहा है। दादा हुजूर, शायद वक्त सचमुच बदल सकता है। अमाल, वक्त बदल रहा है दादा हुजूर, लेकिन सच नहीं। और सच यही है कि इंसाफ हर दौर सबसे बड़ा होता है। यह सुनकर पूरे हाल की सन्नाटा छा जाता है। किसी के पास कहने को कुछ नहीं बचता, क्योंकि अमाल की बात में बगावत नहीं बल्कि सच और इंसाफ की पुकार है। दृश्य कहानी की एक और वैचारिक मोड़ दादाजी हुजूर के आत्ममंथन की शुरुआत दिखाई जा सकता है। दादा हुजूर की बात सुनकर अमाल की आंखें में आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि जिस बदलाव के लिए वह इतनी देर से लड़ रही थी उसकी पहली किरण सामने दिखाई दे रही है। दादा हुजूर, आपने आप सिर्फ हमारा नहीं बल्कि इन सब लोगों को हौसला बढ़ाया है जो इंसान की उम्मीद में आपकी तरफ देखते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि दादा हुजूर, आपने आज सिर्फ हमारा नहीं बल्कि इन सब लोगों को फर्क रखे। नहीं अमाल, आज तुमने हमें आईना दिखाया है। उम्र और तजुर्बा इंसान को समझाना बनता है, लेकिन कभी कभी नई सोच भी वो सच दिखाई देते हैं जिसे हम देख नहीं चुक जाते हैं।